नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पे। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग केंद्रीय विद्यालय इंटरव्यू की तैयारी में लगे हुए थे, तो उसी क्रम में ये वीडियो आपके लिए है। और अब हमारे सामने कट ऑफ जैसा कोई प्रश्न नहीं उठता है, क्योंकि बीएड अब प्राइमरी से बाहर है, तो कट ऑफ बहुत ही कम जाने वाली है। आप ये मान के चलिए कि आपका सिलेक्शन, जितने भी लोगों को इस चैनल पर जुड़े हैं और जिनसे मेरी बात हुई है, तो आपका सिलेक्शन श्योर है, अगर आप इंटरव्यू के महत्व को समझते हैं और सही से तैयारी करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम दो बातें करने वाले हैं। इम्पॉर्टेंस ऑफ इंटरव्यू, कैसे आपके सिलेक्शन को प्रभावित करता है, ये क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है। दूसरी बात ये कि अब हमें आगे करना क्या है। ठीक है, अब आगे हमारा क्या जो है अप्रोच रहने वाली है, वो उस पे बारे में हम लोग सब लोग बात करेंगे। ठीक है, इससे पहले आपको बता दूं कि इतने दिनों से वीडियो लगातार आपको क्यों नहीं मिल पा रहे थे, क्योंकि मेरे घर में एक छोटा सा नन्हा सा मेहमान आया हुआ है और अभी कुछ ही महीने पहले, कुछ ही मंथ्स पहले मैं फ़ादर बना हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था बच्चे को समय देने में। ठीक है, और इधर आप लोग भी थोड़ा सा परेशान थे कि कोर्ट में मामला चल रहा है, तो अभी थोड़ा रिलैक्स कर लेते, नहीं तैयारी करने का मन है या फिर नहीं समझ में आ रहा क्या करना है, थोड़ा वेट करना है। ठीक है, तो चलिए, अब वो चीज़ें सब ख़त्म हो गई हैं, सारी चीज़ें पीछे छूट गई हैं। अब आपको अपने फोकस करना है, आपको अपने एग्ज़ाम पर। सबसे पहले बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरव्यू, कैसे आपके सिलेक्शन को ये प्रभावित करता है इंटरव्यू। ठीक है, कि क्या इंटरव्यू का रोल रहेगा आपके सिलेक्शन में। देखिए, पहले मेरी बात समझिए कि जब आप इंटरव्यू में देने जाएंगे पैनल के पास, है ना, तो इंटरव्यू पैनल में जब आप जाएंगे, पैनल के पास जाएंगे, तो पैनल के पास कोई भी ऐसा डाटा या कोई भी ऐसा रिकॉर्ड नहीं रहता है जिससे उन्हें ये पता चले कि आपके रिटर्न में कितने मार्क्स आए थे, है ना, कि आपने रिटर्न में बहुत अच्छे 100% स्कोर किया है या 90% स्कोर किया है या 50% स्कोर किया है। ठीक है, तो उनके पास ये कोई डाटा नहीं रहता कि आपके रिटर्न में कितने अच्छे मार्क्स आए थे और वो आपके रिटर्न बेसिस पे आपको इंटरव्यू में नंबर दें। नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उनके पास कोई डाटा ही नहीं होता है, उनके पास सिर्फ बेसिक डिटेल्स होती है आपकी, और वो आपको उसी के आधार पर जज करते हैं जैसा आप उनके सामने परफॉर्मेंस देंगे। ठीक है, हो सकता है किसी के रिटर्न में बहुत अच्छे नंबर आए हों और इंटरव्यू में वो बहुत ख़राब स्कोर करे, और हो सकता है किसी के रिटर्न में बहुत ख़राब अच्छे हो नंबर हो और इंटरव्यू में वो बहुत अच्छा करे। यहाँ पर बात ये होती है कि कैसे आपके सिलेक्शन को प्रभावित करता है ये इंटरव्यू। यहाँ पर पैनल को कुछ कैंडिडेट पसंद आ जाते हैं, है ना, जो कैंडिडेट्स उन्हें बहुत अच्छे लगते हैं कि हाँ, ये मेरी नज़र में, मुझे लगता है कि ये टीचर बनना चाहिए केंद्रीय विद्यालय जैसे संगठन का, उन्हें बहुत अच्छा लगता है, तो वो उसको 100% मार्क्स दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप समझिएगा कि कैसे वो 100% मार्क्स दे देते हैं, पूरे पूरे नंबर आपको पैनल में दे देता है इंटरव्यू पैनल। ठीक है, क्योंकि उनके पास कुछ रिटर्न का तो डॉक्यूमेंट होते नहीं कि आपके रिटर्न में इतने होते हैं, तो वो आप पैनल अपने इंटरव्यू के आधार पर पूरे मार्क्स देता है। मैंने एक वीडियो पहले ये भी बनाया कि किन किन लोगों को फ़ायदा मिल जाता है इंटरव्यू में, जैसे वो केबी के पुराने स्टूडेंट रहे हों या फिर केबी के कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स रहे हों, तो वो फ़ायदा उठाते हैं थोड़ा सा यहाँ पर। ठीक है, तो पूरे पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे इंटरव्यू में। तो आप देखिए, जब आपकी फाइनल मेरिट बनेगी, रिटर्न प्लस इंटरव्यू की जो फाइनल मेरिट आपकी बनेगी, आप उस कैंडिडेट से आगे हो जाओगे जो इसने रिटर्न एग्ज़ाम में, जिससे आप पीछे थे, समझ रहे हैं, वो मतलब जिसके आप नंबर उतने अच्छे नहीं थे, आप उससे अच्छा करके आप फाइनल मेरिट में उससे अच्छा उससे आगे हो जाओगे। और हो सकता है कि जिन बच्चों को जो बहुत ही कम नंबर से, बहुत ही कम मार्जिन से पास हो रहे हों रिटर्न एग्ज़ाम में, वो इंटरव्यू में बहुत अच्छा करके अपना सिलेक्शन श्योर कर लें। और हो सकता है कि बहुत से ऐसे बच्चे जो इंटरव्यू रिटर्न एग्ज़ाम में बहुत अच्छा किए हों और इंटरव्यू में बहुत ख़राब करके अपने आप को इस भर्ती से बाहर कर दें, ये भी हो सकता है ना। तो इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के बेसिस पे आपका सिलेक्शन निर्धारित होता है। ठीक है, यहाँ पर आपको पूरे नंबर भी मिल सकते हैं, और या फिर हो सकता है कि 10 या 5% नंबर ही मिले आपकी प्रेजेंस के लिए। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आगे चलेंगे, अब देखेंगे अब करना क्या है, आगे अब करना क्या है। तो आज की जो मैं आपको रणनीति बना रहा हूँ, इससे पहले मैंने बताया भी था कि अब आपको करना क्या है। देखिए, आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ रखी होंगी, बहुत सारी चीज़ें आपको पता होंगी, लेकिन वो इंटरव्यू जिस दिन होता है ना, कि आज हमारा रणनीति का निर्णायक दिन है ना, कहते हैं ना निर्णायक दिन है। ठीक है, जैसे निर्णायक दिन आप समझ लीजिए, जिस दिन बहुत सारी चीज़ें कर्ण ने अपनी जो इकट्ठी कर रखी थी, अर्जुन ने बहुत अपनी इकट्ठी कर रखी थी, बहुत सारे शस्त्र। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, जिस दिन निर्णायक युद्ध हुआ, तो वो चीज़ आपके काम आएगी या नहीं आएगी। ठीक है, होता है ये है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर में आप उस दिन रहोगे,
उस दिन बहुत सारी चीज़ें आप भूल जाओगे, आप जो फुल फॉर्म्स हैं, एब्रीविएशन है, वो गलत हो सकता है बोल दो। तो उसके लिए अब आपको करना क्या है, आप एक नोट्स बनाओ। ठीक है, ये नोट्स क्या होंगे, ये हो सकता है कि आप एक अच्छी सी डायरी ले लो, या फिर कोई जो है कोई आपके पास बुक पड़ी हो, या फिर कोई कॉपी पड़ी हो, अच्छी सी हो, थोड़ी सी सुंदर हो। ठीक है, तो एक कॉपी आप ले लो, एक डायरी ले लो, उस पर नोट्स बनाओ और उस पर ये सारी चीज़ें आप लिखना स्टार्ट कर दो फटाफट। ठीक है, अबाउट केबीएस, केंद्रीय विद्यालय के बारे में पूरी डिटेल मैंने अपने चैनल पे दी, कहीं कुछ जाना नहीं है आपको कि आप नेट पे अब सर्च करने बैठ जाओ, इतना टाइम नहीं है। पूरी प्लेलिस्ट मेरे इस यूट्यूब चैनल पे बनी है, पूरा अबाउट केबीएस, केंद्रीय विद्यालय क्या क्या है, कितनी जगह है, कितनी शाखाएं हैं, और केंद्रीय विद्यालय के पदाधिकारी इस समय कौन कौन कहाँ पर है। ठीक है, तो ये सारी कितने रीजन है, कितने जोन है, ये सब आप एक जगह पे लिख लो, क्योंकि हो सकता है इंटरव्यू में आपसे पूछ ले। दूसरी चीज़ें कुछ हैं, इन पे मैंने वीडियोस पहले बना रखी हैं। एफएलएन पर, एफएलएन क्या है, एनईपी 2020 क्या क्या है, पूरा पूरा जो है नई शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो मेन पॉइंट्स हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं उनको लिख लीजिए। दूसरा, विद्या प्रवेश, विद्या प्रवेश नया कार्यक्रम आया है। बाल वाटिका, बाल वाटिका क्या था, पहले क्लासेस 1 से लेके 5 तक होते थे, लेकिन नहीं, अब ये नर्सरी और प्री नर्सरी केजी वगैरह भी स्टार्ट कर रहा है, तो ये बाल वाटिका है। ठीक है, इसके बारे में भी वीडियोस आपके चैनल पर हैं। निपुण, निपुण प्रोग्राम, ठीक है, ये आप लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिए फटाफट अपने जो हैं वो, एक कॉपी पर, एक डायरी पर, ये सारी चीज़ें आप लिख कर रखिए। पोएम्स, कम से कम 4 या 5 पोएम आपको बिल्कुल अच्छे से याद होनी चाहिए, विथ एक्शन याद होनी चाहिए। ठीक है, तो इनको आप लिख लीजिए कि आपको कभी भी अगर आपका डेमो ख़राब होने लगे, मान लीजिए वो मैथ्स आपको पढ़ाने को दें, आपसे नहीं पढ़ा पाएँ, तो तुरंत आप बोल पाएँ कि सर एक पोएम मैं आपको करके दिखा दूँ, जैसा कि मेरे साथ हुआ था। ठीक है, तो मैंने 2 पोएम करके दिखाई थी, एक हिंदी में और एक इंग्लिश में, और मैथ्स का एक टॉपिक अलग पढ़ाया था, तो 3 चीज़ें हो पाई थी मेरे साथ में। मैथ्स वाला बहुत अच्छा नहीं गया था, ठीक ठाक गया था, बहुत अच्छा नहीं गया था, ठीक ठाक गया था, लेकिन पोएम्स मेरी दोनों बहुत अच्छी चली गई थी। ठीक है, टीचिंग एड्स जो हैं आपको ध्यान रखने होंगे कि कौन कौन से लिख लीजिए। अगर पूछते हैं कि जो है कि टीचिंग एड्स क्या क्या यूज़ करे जाते हैं क्लासरूम में, कौन कौन से आप नए यूज़ कर सकते हैं। आईसीटी का कैसे यूज़ करेंगे, ये क्वेश्चन बहुत पूछ लेते हैं। आईसीटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये कंप्यूटर वगैरह वगैरह, प्रोजेक्टर, इनका कैसे यूज़ करेंगे क्लास में, ये पूछ लेते हैं, तो इसका भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कैसे करेंगे। फिर सब्जेक्ट कॉम्पिटेंसी क्या है, सब्जेक्ट कॉम्पिटेंसी मतलब आप क्या सिखाना चाह रहे हो। ईबीएस पढ़ाते हो तो ईबीएस क्यों पढ़ाते हो, बच्चों को क्या सिखाना चाह रहे हो, इंग्लिश में क्या सिखाना चाह रहे हो, और हिंदी में क्या सिखाना चाहते हो, क्या आपकी जो है कॉम्पिटेंसी है, जो क्षमताएं हैं, उनको कौन कौन सी क्षमताओं को आप डेवलप करना चाहते हो। इस पे मैंने अलग वीडियो बनाया हुआ है, ये आप देख लो, एक जगह नोट कर लो। अब समय है कि आप सारे चीज़ें जो हैं आपके पास एक जगह नोट हों और आप उनको फटाफट पढ़ो, और इस डायरी को आपको इंटरव्यू में आपके साथ लेकर जाना है, जहाँ पर भी आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है, तो जो इतने भी ओबीसी कैटेगरीज़ के हैं, पिछली बार उनका तो भोपाल में हुआ था, भोपाल में हुआ था। ठीक है, तो अलग अलग जगह इंटरव्यू होगा, तो वहाँ पर आपको लेके जाना है। एब्रीविएशन याद कर लीजिएगा, मतलब शॉर्ट फॉर्म्स जो होती हैं ये याद कर लीजिएगा। जैसे एफएलएन क्या है, फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। दीक्षा क्या है, दीक्षा की पूरी फुल फॉर्म। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और यहाँ पर बहुत ध्यान रखने वाली है, स्पेलिंग्स। क्या हुआ था सन 2000 जो ये 18 वाली भर्ती हुई थी, इसमें एक चीज़ खास देखने को मिली थी कि ये स्पेलिंग्स लिखवा रहे थे। जब आप पैनल में जाएंगे तो वो आपको एक कॉपी पेन दे देंगे रहे थे वहाँ पर कि एक कॉपी लीजिए और एक पेन आपके पास होगा, या वो पेन दे देते थे। मैं कुछ वर्ड्स बोल रहा हूँ, ज़रा इनको लिख कर दिखाइए। वो वर्ड्स बोल देंगे 1 2 3, एक या दो, ठीक है, बस वह एक या दो वर्ड बोल देंगे, जैसे कि कॉम्पिटेंसी लिखिए, या फिर जो है बीएड लिख कर दिखाइए, या फिर कुछ भी ऐसा वर्ड बोल देंगे जो आपको लगेगा उन्हें इसकी एजुकेशन से रिलेटेड है और इसकी स्पेलिंग बहुत टफ है। ठीक है, जैसे साइकोलॉजी लिख कर दिखाइए, फिलॉसफी लिख कर दिखाइए। ठीक है, तो इस तरीके से वो वर्ड बोल देते थे और इसकी स्पेलिंग आपसे देख लेते थे। इससे ये पता चल जाता था कि कितना फोकस है आपका लैंग्वेज पे, कितना ही कमांड है और कितने फोकस तरीके से आपने स्टडी की है। बाकी बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा, तो ये काम आप करना स्टार्ट कर दीजिए फटाफट। अपनी एक डायरी बना लीजिए, एक नोट्स बना लीजिए जिस पे ये सारी चीज़ें लिखी होनी चाहिए आपके पास। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो नोट करनी है, और इस डायरी को, इस नोट्स को आपको अपने साथ लेकर जाना है। ठीक है, क्योंकि आपको उस समय ये पढ़ते रहना है और हो सकता है आपको इसकी ज़रूरत पड़ जाए वहाँ पर। अब ये काम एक जगह पर इकट्ठा करना स्टार्ट कर दीजिए और अब इसको पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, अब अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वो किस तरीके से क्वेश्चन पूछेंगे और उनका एक अच्छा आंसर क्या हो सकता है ना।
100% एक्यूरेट आंसर क्या हो सकता है, उसमें आप थोड़ा बहुत ऐड कर सकते हैं, थोड़ा बहुत कम कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि केंद्रीय विद्यालय के टीचर आप क्यों बनना चाहते हैं, है ना, तो आप उनसे ये तो नहीं कह दोगे कि बहुत अच्छी सैलरी मिलती है इसलिए मैं केंद्रीय विद्यालय का टीचर बनना चाहता हूँ, या आप उनसे ये भी नहीं कह सकते कि कहीं और वैकेंसी नहीं आ रही है इसलिए मैं केंद्रीय विद्यालय का टीचर बनना चाहता हूँ, यहीं बन जाऊँ। ये सारे आंसर तो नहीं दे सकते ना। तो एक अच्छा आंसर क्या होगा, तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं, बहुत सारे क्वेश्चन प्लस आंसर दोनों चीज़ें मैं कराऊंगा अपनी अगली वीडियो में। तो बने रहिएगा। चैनल पे जो लोग नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जितना काम मैंने आपको बोला है नोट्स बनाने का, ये सारे नोट्स आप बनाना स्टार्ट कर दीजिए। जिन्होंने नहीं बनाए हैं वो भी स्टार्ट कर दें, और जो बना रहे हैं वो उसको अपडेट कर लें। चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।